जगन्नाथ जी भगवान शिव से खेती क्यों करा रहे हैं और माँ पार्वती भगवान शिव को क्यों डांट रही हैं? कैलाश पर्वत पर एक दिन भगवान शंकर ध्यान से उठे ही थे कि सामने माँ पार्वती खड़ी थी। कमर पर हाथ, चेहरे पर वही भाव जिसे देखकर समझ आ जाए कि आज सवाल जरूर होंगे। पार्वती बोली, स्वामी, आप तो बड़े आराम से बैठे रहते हो। सुबह से शाम तक बस ध्यान ध्यान और ध्यान। इधर घर में चूल्हा जलाना, पानी भरना, बच्चों को देखना, सब मैं ही कर रही हूँ। आप कभी ये भी सोचते हो कि घर कैसे चलेगा? भगवान शंकर मुस्कुरा दिए, बोले, अरे देवी, भांग और भस्म में भी गुजारा हो जाता है। पार्वती तुरंत बोली, मुझे भांग नहीं अनाज चाहिए, बच्चों को भस्म नहीं रोटी चाहिए। भोलेनाथ थोड़ा सकपका गए, बोले, तो बताओ क्या करूं? पार्वती बोली, कुछ भी करो, लेकिन इस बार खाली हाथ मत आना। खेती कर लो, कुछ काम कर लो। भगवान शंकर ने तुरंत हामी भर दी। तभी नंदी पास आया और बोला, प्रभु, पुरी वाले जगन्नाथ बड़े चतुर हैं। शंकर जी हंस पड़े, बोले, जो होगा देखा जाएगा। और फिर नंदी के साथ निकल पड़े सीधे जगन्नाथ की नगरी की ओर। वृंदावन पहुंचते ही भगवान शंकर ने डमरू बजाया। डमरू की आवाज गली गली घूम गई। उधर जगन्नाथ घर में बैठे माखन खा रहे थे। आवाज सुनी तो बोले, लगता है आज कोई खास मेहमान आया है। दरवाजा खोला तो सामने भोलेनाथ खड़े थे। जगन्नाथ तुरंत हाथ जोड़कर बोले, अरे भोलेनाथ, आप खुद आए, मुझे बुला लेते, मैं ही चला आता। शंकर जी बोले, अरे छोड़ो ये सब, एक काम से आया हूँ। जगन्नाथ मुस्कुरा दिए, काम? बताइए, आज क्या लीला है? शंकर जी बोले, पार्वती ने कहा है कुछ कमा कर लाओ, तो सोचा तुम्हारे खेत में खेती कर लूं। जगन्नाथ आंखें मटकाकर बोले, अरे वाह, हमारे खेत में भगवान खेती करेंगे, इससे अच्छा क्या होगा? फिर हंसते हुए बोले, बस एक शर्त है। शंकर जी बोले, जो कहना है कहो। जगन्नाथ बोले, खेती में जो भी आप कहोगे मैं वही बोलूंगा, लेकिन ऊपर की फसल मेरी। भोलेनाथ बोले, ठीक है, मंजूर। जगन्नाथ मन ही मन हंसे और बोले, तो फिर आलू बोइए। भोलेनाथ खुश होकर नंदी के साथ खेत में लग गए, जैसे बरसों से यही काम करते आए हों। भोलेनाथ ने नंदी को आगे लगाया और खुद हल पकड़ लिया। खेत में उतरते ही बोले, अरे नंदी, लगता है ये काम ध्यान से ज्यादा मेहनत वाला है। नंदी मन ही मन मुस्कुराया। भगवान शंकर पूरे मन से खेत जोतने लगे, कभी धूप, कभी मिट्टी, कभी पसीना, लेकिन भोलेनाथ को मजा आ रहा था। कुछ दिन में खेत हरा भरा हो गया। आलू की फसल खूब जम गई। जब समय आया तो शंकर जी ने जगन्नाथ से कहा, देखो, फसल तैयार है। जगन्नाथ बोले, हाँ हाँ, जैसे तय हुआ था, ऊपर की फसल आपकी। भोलेनाथ ने बिना सोचे समझे आलू के ऊपर की हरी हरी पत्तियां काटी, गठरी बनाई और नंदी की पीठ पर लादकर कैलाश की ओर चल पड़े। रास्ते भर बड़े खुश थे। बोले, आज पार्वती देखेगी कि खेती कैसी होती है। कैलाश पहुंचकर उन्होंने बड़ी खुशी से गठरी माँ पार्वती को पकड़ा दी। पार्वती ने जैसे ही गठरी खोली, अंदर सिर्फ पत्ते ही पत्ते निकले। वो हैरान रह गई, बोली, स्वामी, ये क्या है? इसमें खाने को क्या है? भोलेनाथ बोले, मैंने तो वही किया जो तय हुआ था, ऊपर की फसल लेकर आया हूँ। पार्वती ने माथा पकड़ लिया। माँ पार्वती ने पत्तों की गठरी एक तरफ रखी और बोली, स्वामी, इन पत्तों का मैं क्या करूं? न सब्जी बने न रोटी। भोलेनाथ थोड़ा सोच में पड़ गए। बोले, तो अब क्या करूं? पार्वती बोली, दोबारा जाओ और इस बार नीचे की फसल मांगना। भोलेनाथ ने सिर हिलाया, ठीक है। नंदी फिर से उनके साथ चल पड़ा। रास्ते में नंदी बोला, प्रभु, मैंने कहा था ना, जगन्नाथ सीधा खेल नहीं खेलते। शंकर जी हंस पड़े, अब की बार देखना, मैं भी समझदारी से बोलूंगा। वृंदावन पहुंचकर फिर डमरू बजाया। जगन्नाथ ने दरवाजा खोला और बोले, अरे भोलेनाथ, इतनी जल्दी? शंकर जी बोले, हाँ, एक बार फिर खेती करनी है। जगन्नाथ मुस्कुराए, कोई बात नहीं, इस बार क्या शर्त है? शंकर जी बोले, अब नीचे की फसल मेरी होगी। जगन्नाथ तुरंत बोले,
मंजूर है, इस बार बाजरा बोइए। भोलेनाथ बोले ठीक है, और फिर नंदी के साथ खेत में लग गए, पूरे भरोसे के साथ। इस बार भगवान शंकर पहले से ज्यादा जोश में थे। बोले अब की बार पार्वती खाली हाथ नहीं रहेगी। नंदी को आगे किया, हल उठाया और खेत में जुट गए। बाजरे की खेती अच्छे से होने लगी। रोज सुबह खेत देखना, पानी देना, पक्षियों को भगाना, भोलेनाथ सब कुछ पूरे मन से करने लगे। कुछ ही दिनों में खेत लहलहाने लगा, बाजरे की बालियां ऊपर हिलने लगी। फसल तैयार हुई तो शंकर जी खुश हो गए। बोले अब नीचे की फसल मेरी है। उन्होंने बाजरे के नीचे की सूखी डंडियां काटी, बड़ी सी गठरी बनाई और नंदी की पीठ पर रख दी। वृंदावन से निकलते समय जगन्नाथ दूर से मुस्कुरा रहे थे। कैलाश पहुंचकर भोलेनाथ ने गर्व से गठरी माँ पार्वती को दे दी। पार्वती ने जैसे ही खोली, सूखी डंडियां देखकर आंखें बड़ी कर ली। बोली स्वामी ये क्या उठा लाए, इसमें खाने को क्या है? भोलेनाथ बोले नीचे की फसल तो यही होती है। पार्वती ने गहरी सांस ली और बोली स्वामी अब एक बार और जाओ और इस बार साफ साफ बोलना। माँ पार्वती ने इस बार साफ साफ समझाया, स्वामी अब कोई ऊपर नीचे नहीं, दोनों हिस्से मांगना। भगवान शंकर ने सिर हिलाया, बोले अब की बार गलती नहीं होगी। नंदी मन ही मन बोला कि अब तो बात संभल जाएगी। दोनों फिर से वृंदावन की तरफ चल पड़े। वहां पहुंचते ही जगन्नाथ पहले से ही मुस्कुराते हुए दरवाजे पर खड़े थे। बोले लगता है खेती का काम पसंद आ गया है। शंकर जी बोले हाँ, इस बार आखिरी बार। जगन्नाथ ने पूछा तो बताइए क्या चाहिए? भोलेनाथ बोले ऊपर भी मेरा, नीचे भी मेरा। जगन्नाथ हंस पड़े, कोई दिक्कत नहीं, इस बार मक्का बोइए। ये सुनकर भोलेनाथ खुश हो गए। बोले अब तो पूरा मिलेगा, और फिर पूरे मन से खेती में लग गए, ये सोचकर कि इस बार पार्वती जरूर खुश होंगी। मक्के की फसल पकते ही खेत सोने जैसा चमकने लगा। भगवान शंकर नंदी के साथ पहुँचे और बोले आज तो सब कुछ मेरा है। तभी सामने से जगन्नाथ आ गए, साथ में यशोदा मैया भी थी। जगन्नाथ हंसकर बोले जैसा तय हुआ था, बीच का हिस्सा हम रखेंगे। भोलेनाथ थोड़ा चौंके, लेकिन बात हो चुकी थी। यशोदा मैया और जगन्नाथ हंसते हंसते भुट्टे तोड़कर घर ले गए। इधर भगवान शंकर ने ऊपर की सूखी पत्तियां और नीचे की डंडियां इकट्ठा की, बड़ी सी गठरी बनाई और नंदी की पीठ पर रख दी। चलते समय बोले अब ऊपर भी है, नीचे भी है, अब की बार कोई कमी नहीं होगी। कैलाश पहुंचकर उन्होंने पूरे भरोसे के साथ गठरी माँ पार्वती को दे दी। पार्वती ने खोली तो पत्ते और डंडियां देखकर सिर पकड़ लिया। बोली स्वामी भुट्टे कहाँ हैं? भोलेनाथ बोले बीच का हिस्सा तो जगन्नाथ ले गए। माँ पार्वती पहले तो कुछ पल चुप रहीं, फिर हंसते हुए बोली स्वामी आप सच में बहुत भोले हो। भगवान शंकर ने मासूम सा चेहरा बनाया और बोले मैंने तो वही किया जो कहा गया था। तभी वही जगन्नाथ प्रकट हुए, चेहरे पर वही शरारती मुस्कान। बोले माँ पार्वती इसमें भोलेनाथ की कोई गलती नहीं है, इन्हें यूं ही भोला नहीं कहते। पार्वती ने पूछा तो फिर ये खेती किस काम की? जगन्नाथ बोले इनकी खेती अनाज की नहीं, भाव की है। जो इनके मन से निकला वही सबसे बड़ी कमाई है। ये सुनकर पार्वती का मन नरम पड़ गया। उन्होंने वही गठरी फिर से देखी और मुस्कुराकर बोली स्वामी आपकी मेहनत ही मेरे लिए बहुत है। नंदी खुशी से हिलने लगा और जगन्नाथ मंद मंद मुस्कुरा दिए। माँ पार्वती ने खेती की वही गठरी संभाल कर रख दी और बोली स्वामी आपने बहुत कमा लिया। भगवान शंकर हैरान हो गए, ये पत्ते और डंडियां? पार्वती मुस्कुराई, हाँ, मेहनत और सच्चे मन से लाई चीज कभी बेकार नहीं होती। तभी जगन्नाथ हंसते हुए बोले देखा भोलेनाथ आप जीत गए। भगवान शंकर ने सिर खुजाया और बोले मुझे तो अब भी समझ नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हुआ। जगन्नाथ बोले आपको फसल नहीं अनुभव मिला है। नंदी खुशी खुशी घूमने लगा। कैलाश पर माहौल शांत और हल्का हो गया, जैसे सब कुछ अपनी जगह आ गया हो। कैलाश पर उस दिन माहौल बड़ा हल्का था। माँ पार्वती रसोई में काम कर रही थी
और भगवान शंकर पास ही बैठे सब देख रहे थे। बोले, आज समझ आया कि काम छोटा बड़ा नहीं होता। पार्वती मुस्कुराई, और ये भी समझ आया कि आप सच में बहुत भोले हो। नंदी बीच में आकर जैसे बोला, प्रभु, खेती से तो आप नहीं, पर दिल जीतने में आप नंबर 1 हो। भगवान शंकर हंस पड़े। उन्हें खेत की मेहनत और वहाँ सीखी बातें याद आ गईं। पार्वती बोली, स्वामी, आपने जो कोशिश की वही हमारे लिए काफी है। भगवान शंकर ने मन ही मन ठान लिया कि आगे से किसी काम से पीछे नहीं हटेंगे, चाहे वो बाहर का हो या घर का। उस दिन के बाद कैलाश पर्वत पर सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा। माँ पार्वती के चेहरे पर अब चिंता कम और सुकून ज्यादा था। उन्हें ये समझ आ गया था कि उनके स्वामी काम से भले अनजान हों, लेकिन मन से कभी पीछे नहीं हटते। भगवान शंकर भी बहुत कुछ सीख चुके थे। अब वो सिर्फ ध्यान में नहीं रहते, कभी पार्वती के पास बैठ जाते, कभी घर के छोटे छोटे कामों में हाथ बटा देते। नंदी ये सब देखकर बहुत खुश रहता। उसे लगता कि उसके प्रभु ने खेती के बहाने जीवन की असली समझ पाली है। कभी कभी भगवान शंकर मुस्कुराकर कहते, जगन्नाथ ने आज बड़ा गहरा सबक दे दिया। कैलाश का वातावरण हल्का, शांत और अपनापन से भरा हुआ हो गया, जैसे परिवार फिर से एक साथ आ गया हो। माँ पार्वती ने भगवान शंकर की तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोली, स्वामी, आज मुझे समझ आ गया कि आप क्यों भोले कहलाते हो। भगवान शंकर हंस पड़े और बोले, और मुझे ये समझ आ गया कि साथ निभाना सिर्फ ध्यान लगाने से नहीं, जिम्मेदारी समझने से होता है। नंदी पास खड़ा सब सुन रहा था। वो खुशी में अपनी पूंछ हिला रहा था, जैसे कह रहा हो, आज सब ठीक हो गया। दूर पुरी में जगन्नाथ मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उनकी लीला पूरी हो चुकी थी। उस खेती से घर में अनाज नहीं आया, लेकिन घर में अपनापन आ गया। पार्वती को भरोसा मिल गया और शंकर जी को समझ। यही इस कथा की सीख है कि जहाँ भाव सच्चा हो, वहाँ कमी नहीं रहती। भगवान शंकर का भोला मन और पार्वती का धैर्य मिलकर ये बता गया कि परिवार चलाने के लिए धन से पहले प्रेम और समझ चाहिए। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो? जल्दी जाकर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट भी करा करो।